Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome to the next lecture of Mathematics 12, chapter number 1, exercise 1.4. आज के हमारे इस लेक्चर का टॉपिक है कि हम एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट को देखें कि किसी पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है. सो क्राइटेरिया ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट को हमने चेक करना है. देखिए कि बहुत से सिचुएशंस में हमें वन साइडेड लिमिट को एवेल्यूएट करना पड़ता है. वन साइडेड लिमिट मींस कि x मिसाल के तौर पर किसी पॉइंट को x अप्रोच कर रहा है फ्रॉम लेफ़्ट साइड और उसी पॉइंट को x अप्रोच कर रहा है फ्रॉम राइट हैंड साइड. तो अब इस केस में लिमिट डिफरेंट होगी और उस केस में लिमिट डिफरेंट. तो देखिए कि डिफरेंट सिचुएशंस में हमें वन साइडेड लिमिट को कैलकुलेट करना पड़ता है. एक लिमिट है लेफ़्ट हैंड लिमिट और एक लिमिट है राइट हैंड लिमिट. मिसाल के तौर पर हम कहते हैं x किसी पॉइंट C को अप्रोच कर रहा है तो f ऑफ x फंक्शन का जवाब किसी L को अप्रोच कर रहा है. x इस नंबर C को फ्रॉम लेफ़्ट हैंड साइड मिसाल के तौर पर अप्रोच कर रहा है तो हम इस लिमिट को लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू C फ्रॉम लेफ़्ट हैंड साइड के लिए ऊपर माइनस डाल देंगे. और f ऑफ x अगर इस लिमिट का जवाब कोई L है तो हम इसके इक्वल पुट कर रहे हैं. तो ऐसी लिमिट लेफ़्ट हैंड लिमिट कहलाती है. लेफ़्ट हैंड लिमिट मीन्स कि x इज़ अप्रोचिंग टू दिस पॉइंट C बट x इज़ लेस देन C. मिसाल के तौर पर x अगर 90 को अप्रोच कर रहा है तो अब x 90 को राइट साइड से भी अप्रोच कर सकता है और लेफ़्ट साइड से भी अप्रोच कर सकता है. मिसाल के तौर पर x 90 को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम लेफ़्ट हैंड साइड तो इटसेल्फ x 90 से स्मॉलर होगा यानी 89.9 है, 89.99 है. या इस तरह से आप जितना ज़्यादा उसको क्लोज़र टू 90 लेकर जाते जाएंगे लेकिन फिर भी x हमेशा स्मॉलर देन दैट नंबर रहेगा. और अगर हम राइट हैंड लिमिट की बात करें RHL से इसको हम जनरली वैसे डिनोट करते हैं राइट हैंड लिमिट. तो इसमें अब आप देखिए तो अगर x C पॉइंट को ही अप्रोच कर रहा है लेकिन फ्रॉम राइट हैंड साइड कर रहा है f ऑफ x की वैल्यू अप्रोच किसी नंबर m को कर रही है ऐसा करने पर तो ऐसी लिमिट को कि जिसमें x राइट साइड से अप्रोच करेगा इसको हम लिखेंगे x अप्रोचेस टू C फ्रॉम राइट हैंड साइड f ऑफ x एंड आंसर ऑफ दिस लिमिट इज़ m. तो इस लिमिट को राइट हैंड लिमिट बोलते हैं और जिसमें x C को अप्रोच करे लेफ़्ट हैंड साइड से उसको लेफ़्ट हैंड लिमिट बोलते हैं. इस केस में x C को अप्रोच कर रहा तो है और वेरी वेरी क्लोज़र टू C भी है लेकिन इटसेल्फ x C से बड़ा है और इस केस में x इटसेल्फ C से छोटा है. अब हम इसके बाद देखते हैं कि टोटल लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी किसी फंक्शन की. मिसाल के तौर पर देखिए कि हम कहेंगे कि लिमिट किसी पॉइंट पर क्राइटेरिया क्या है चेक करने का एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट का कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है. ये होगा कि अगर किसी पॉइंट पर लेफ़्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट की जाए f ऑफ x पर और उसी पॉइंट पर लिमिट चेक की जाए राइट हैंड लिमिट, दोनों का आंसर इक्वल होना चाहिए. मिसाल के तौर पर इसका आंसर टोटल किसी L के इक्वल है, इसका आंसर भी L के इक्वल है. तो फिर हम कहेंगे कि इस फंक्शन की टोटल लिमिट एग्जिस्ट करती है x अप्रोचेस टू C f ऑफ x और जिसका आंसर आप L लिख दोगे. सो लिमिट ऑफ अ फंक्शन एग्जिस्ट ओनली इफ़ इट्स लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट बोथ आर इक्वल टू ईच अदर. तो फिर हम कहेंगे कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है. अगर इस लिमिट का आंसर फॉर एग्जांपल कह दें आप माइनस इन्फिनिटी है और इसका आंसर प्लस इन्फिनिटी है तो आप कहेंगे कि क्योंकि ये लिमिट और ये लिमिट आपस में इक्वल नहीं है इस वजह से इसकी टोटल लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती है. तो डिफरेंट सिचुएशंस में हमें वन हैंडेड लिमिट या वन साइडेड लिमिट कैलकुलेट करनी पड़ती है लेकिन हायर लेवल के ऊपर वो चीज़ आएगी. सिर्फ हम फ़िलहाल इस चीज़ का कॉन्सेप्ट लेते हैं कि हाउ वी कैन एवेल्यूएट लेफ्ट हैंड लिमिट और वी कैन कैलकुलेट राइट हैंड लिमिट सेपरेटली और फिर इन कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके टोटल लिमिट की एग्जिस्टेंस को हम डिफरेंट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे और उसको चेक करेंगे कि ये कॉन्सेप्ट किस तरह से यूज़ हो रहा होगा एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में. अब मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूँ कि अगर f ऑफ x फंक्शन है tan x और x अप्रोच कर रहा है 90 को फ्रॉम लेफ़्ट हैंड साइड तो अब x 90 से इटसेल्फ स्मॉलर है तो आप देख रहे हैं कि 89.9 ले लें, 89.999 ले लें एंड सो ऑन, डिफरेंट आप वैल्यूज़
क्लोज़र टू 90 ले लें बट लेस देन 90 लेंगे, तो इस केस में tan का जो आंसर आएगा वो प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा होगा, बहुत बड़ा आंसर आ रहा होगा। और जैसे ही आप 90 पर देखें वो तो अनडिफाइंड होता है, लेकिन 90 से फ़ौरन बाद अगर आप देखें, यानी 91 से वापस पीछे की तरफ आने की कोशिश करें, अगेन अप्रोच x 90 को ही कर रहा है, यानी 90.5 और 90.1 और 90.01 और 90.0001। तो अब इसमें क्या हो रहा है, x अप्रोच कर रहा है अगेन 90 को, लेकिन राइट साइड से कर रहा है, और इस केस में x 90 से खुद बड़ा है। तो अब आप जब देखेंगे कि x tan ऑफ 90.001 मिसाल के तौर पर, तो आंसर इंतहाई छोटा आएगा। और आप और इसकी वैल्यूज़ यानी x की वैल्यूज़ क्लोज़र टू 90 लेकर आते जाएंगे फ्रॉम राइट हैंड साइड, तो आप देखेंगे कि उस लिमिट का आंसर माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा होगा। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड लिमिट का आंसर माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा होगा और राइट हैंड लिमिट का आंसर प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा होगा। तो हम कहेंगे कि 90 पर टोटल लिमिटिंग वैल्यू ऑफ tan एग्जिस्ट नहीं करती है। तो इस तरह से करके हम इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं अभी आने वाले एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 में। तो लेट्स स्टार्ट। तो अब देखिए कि लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट्स फाइंड आउट करते हैं। रूल्स बिल्कुल वही हैं इन लिमिट्स को फाइंड आउट करने के लिए, और एंड पर फिर हम टोटल लिमिट को कैलकुलेट करते हैं। तो क्वेश्चन है, डिटरमिन द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड द राइट हैंड लिमिट एंड देन फाइंड द लिमिट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस एट x अप्रोचेस टू c। हमने c पर लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट को भी और राइट हैंड लिमिट को भी एवेल्यूएट करना है, जबकि वैल्यू ऑफ c इस केस में 1 है, इस केस में वैल्यू ऑफ c -3 है और इस केस में वैल्यू ऑफ c 5 के इक्वल है। तो अब अगर आप इस पार्ट को देखें तो लेफ्ट हैंड लिमिट में आप क्या लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 बिकॉज c 1 है और हमने c पर ही लिमिट लेनी है। लेकिन अब जब हम LHL मीन्स लेफ़्ट हैंड लिमिट, हम लेफ़्ट हैंड साइड से जब 1 को अप्रोच कर रहे होंगे तो x इटसेल्फ 1 से स्मॉलर होगा, मीन्स 0.9999, दैट इज़ वेरी क्लोज टू 1 अप्रोचिंग टू 1, लेकिन इटसेल्फ x इज स्मॉलर देन 1। तो इस वजह से x अप्रोचेस टू 1 के ऊपर माइनस साइन से मुराद ये नहीं है कि ये -1 है, बल्कि इससे मुराद क्या है कि x 1 से इटसेल्फ स्मॉलर है और लेफ़्ट साइड से अप्रोच कर रहा है, और f ऑफ x आ रहा है और f ऑफ x फंक्शन में उसकी वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी। अब बिल्कुल रूल्स वही होंगे, आपने हर x की जगह पर ये 1 पुट कर देना है, लेकिन ये नहीं करना कि ये -1 आपने समझ के -1 पुट कर देना, ऐसा नहीं होगा। ये माइनस सिर्फ इसके ऊपर लगे हुए होने का मतलब है कि ये लेफ़्ट हैंड लिमिट है, आपने माइनस नहीं बल्कि सिर्फ 1 यहाँ पर पुट कर दिया, तो आपके पास ये सारी चीज़ इक्वल टू -2 आ रही है। दिस इज़ लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम राइट हैंड लिमिट लेते हैं, तो 1 के ऊपर प्लस साइन से मुराद क्या है कि 1 से x खुद बड़ा है, अप्रोच 1 को ही कर रहा है, लेकिन इटसेल्फ 1 से बड़ा है और राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है, मीन्स के x इज़ फॉर एग्जांपल 1.0001, so x is again very very close to 1, but itself x is greater than 1 and x is approaching to 1 from right hand side। तो ये इसका मीनिंग लिया जाएगा। अब आप लिमिट को पुट उसी तरह से करेंगे और इसका आंसर भी आप देख रहे हैं कि -2 आ रहा है। तो अब अगर लेफ़्ट हैंड लिमिट का आंसर और राइट हैंड लिमिट का आंसर दोनों आपस में इक्वल आ रहे हों, तो फिर हम कहते हैं कि टोटल लिमिट एग्जिस्ट करती है। अदरवाइज इसका आंसर फॉर एग्जांपल 2 होता और इसका आंसर -2 होता, तो आप कहते हैं कि टोटल लिमिट एट x अप्रोचेस टू 1 डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन क्योंकि अभी दोनों लिमिट्स इक्वल हैं, तो आप लिखेंगे कि सिंस बोथ लिमिट्स आर इक्वल, दिस लिमिट इज़ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड दिस लिमिट इज़ राइट हैंड लिमिट। क्योंकि दोनों लिमिट्स इक्वल हैं, इसलिए टोटल लिमिट जिसके अंदर कोई साइन आपने नहीं डालना, सिर्फ इसको टोटल लिमिट रिगार्ड करना है। तो x चाहे 1 को अप्रोच लेफ़्ट साइड से करे या राइट हैंड साइड से करे, टोटल लिमिट का आंसर -2 के इक्वल होगा। सो दिस इज़ फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। देखिए f ऑफ x फंक्शन आपके पास ये है और c की वैल्यू -3 है, आपने लिमिट कैलकुलेट करनी है एट -3। अब आप इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट अलग से लेंगे क्योंकि उसने आपसे कहा कैलकुलेट लेफ्ट हैंड लिमिट और फिर कहा राइट हैंड लिमिट। तो अब लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हुए -3 को ही अप्रोच करना है, लेकिन ऊपर माइनस से मुराद क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड से आप अप्रोच कर रहे हैं, यानी x इज़ अप्रोचिंग टू -3 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एंड x इज़ स्मॉलर देन -3। तो x खुद स्मॉलर देन -3 था, हमने इसको यहाँ पर सिंपली सब्स्टिट्यूट कर दिया। अगर तो ये 0/0 या इस तरह की कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म दे रहा होता तो हम इसे फैक्टराइज करके कोई ना कोई कैंसिलेशन वगैरह कुछ कर रहे होते, लेकिन अभी डायरेक्ट लिमिट पुट कर रहे हैं और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो ठीक है ऐसे ही आप इसमें पुट कर देंगे। तो आपने यहाँ पर -3 का स्केयर लिया, 9 आ गया और बाकी ये आपके पास आंसर ओवरऑल 0 आ रहा है। तो अब आप अगर इसकी राइट हैंड लिमिट लें तो आप अप्रोच -3 को ही कर रहे हैं, लेकिन ऊपर प्लस डालने से मुराद क्या है कि आप x को आप -3 को अप्रोच कर रहे हैं फ्रॉम राइट हैंड साइड
x इज़ वेरी वेरी क्लोज टू -3 बट x इज़ इटसेल्फ ग्रेटर देन -3, x खुद -3 से बड़ा है। आपने यहाँ पर उसी तरह से पुट कर देनी है लिमिट। अप्रोच तो आप -3 को ही कर रहे हैं ना, लिहाजा x की जगह पर -3 आएगा, +3 नहीं आएगा। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, अगर ये आपको यहाँ पर क्लियर होने ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब आप इसमें यहाँ पर पुट करें तो ये आंसर भी 0 के इक्वल आ रहा है। तो आप क्लियरली ये देख रहे हैं कि लेफ़्ट हैंड लिमिट का आंसर भी और राइट हैंड लिमिट का आंसर भी दोनों सेम है। तो अगर ये दोनों लिमिट्स के आंसर सेम होंगे तो आप कहेंगे कि टोटल लिमिट एट x अप्रोचेस टू -3 f of x एग्जिस्ट एंड द वैल्यू ऑफ द लिमिट इज़ द वैल्यू ऑफ दीज टू लिमिट्स विच इज़ 0। अब अगर आप इस पार्ट पर आते हैं तो f of x ये फंक्शन है जिसमें से हमने इस पर लिमिट लेनी है 5 पर, c = 5 पर। तो अब लेफ़्ट हैंड लिमिट जब लेते हैं तो 5 को अप्रोच माइनस वाली तरफ से कर रहे हैं, यानी x खुद 5 से स्मॉलर है, मतलब है 4.99 समझ लें। अब अगर आप यहाँ पर 4.99 पुट करें और -5 करवाएं तो क्या ख्याल है आंसर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? डेफिनेटली नेगेटिव आएगा। अब जब नेगेटिव इनपुट एब्सोलूट को दी जाती है तो वो क्या करता है, माइनस से मल्टीप्लाई कर देता है इनपुट को। तो अब ये जब हमने x अप्रोचेस टू 5 के ऊपर माइनस लगाया तो इससे मुराद है कि x तकरीबन 4.99 के राउंड अबाउट है, यानी जिसकी वजह से यहाँ पर लिमिट पुट होने पर ये नेगेटिव बनेगा। तो एब्सोलूट जब हटेगा और हम ऑर्डिनरी ब्रैकेट पैरेंथेसिस लगाएंगे तो बाहर माइनस साइन डालेंगे। ये माइनस क्यों आ रहा है? इस एब्सोलूट को हटाने की वजह से आ रहा है। एब्सोलूट हट गया, ब्रैकेट आ गई और यहाँ बाहर माइनस आएगा। अब आप ये लिमिट 5 यहाँ पर पुट कर दें तो इधर 5 - 5 या 0 हो जाएगा। अब अगर आप राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं तो x अगेन 5 को अप्रोच तो कर रहा है लेकिन राइट साइड से कर रहा है और x 5 से खुद बड़ा है, यानी 5.001 समझ लें। तो आप 5.001 इधर पुट करें और -5 करवाएं तो ये आंसर +0.001 या इस तरह से कुछ आ जाएगा। तो उस केस में आंसर क्योंकि पॉजिटिव आ रहा होगा तो एब्सोलूट पॉजिटिव इनपुट के लिए कोई चेंज नहीं करता, एज इट इज़ आउटपुट दे देता है। तो यहाँ पर आपने जब एब्सोलूट हटाया और पैरेंथेसिस लगाई तो जैसी इनपुट थी वैसी ही आउटपुट आ गई है। अब आपने इसमें यहाँ पर 5 पुट करवा दिया तो ये 0 हो गया। अब आप लेफ्ट हैंड लिमिट को देख रहे हैं, वो और राइट हैंड लिमिट वो दोनों आपस में इक्वल हैं। सो टोटल लिमिट इज़ इक्वल टू 0। जब लेफ्ट हैंड अलग आएगी तो ऊपर 5 के ऊपर माइनस आएगा, राइट हैंड अलग आ रही होगी तो ऊपर प्लस आएगा, और जब टोटल लिमिट लिख रहे होंगे तो फिर ना तो माइनस आएगा और ना ही प्लस आएगा, ये टोटल लिमिट आ रही होगी। आई थिंक आपको ये लिमिट का क्राइटेरिया समझ में आ रहा है कि जिसके थ्रू हम ये चेक करते हैं कि किसी फंक्शन की टोटल लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है, और लेफ़्ट हैंड अलग से कैसे कैलकुलेट करते हैं लिमिट, और राइट हैंड लिमिट अलग से कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब हम इसके बाद लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट के क्वेश्चंस या एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट के रेलेवेंट क्वेश्चंस जो इस एक्सरसाइज में हैं हम उनको कर लेते हैं। आने वाले लेक्चर के अंदर हम इसके अंदर कॉन्टीन्यूटी के अंदर भी अगेन यही कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हो रहे होंगे, उनको हम फिर दोबारा से रिवाइज़ कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ दिस रिलेटेड टॉपिक। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ f of x इज़ डिफाइंड पीस वाइज फाइंड द वैल्यू ऑफ c सो दैट लिमिट x अप्रोचेस टू -1 f of x एग्जिस्ट। लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, हमने वैल्यू ऑफ c फाइंड करनी है जो इस फंक्शन में इन्वॉल्व हो रही है। तो अब देखिए कि हम लेफ़्ट हैंड लिमिट अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं और राइट हैंड लिमिट अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए कि लेफ़्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हुए आप लिखेंगे कि लिमिट x अप्रोचेस टू -1, लेफ़्ट हैंड लिमिट मीन्स के ऊपर माइनस डाल देंगे और f of x आ जाएगा। अब इससे मुराद क्या है कि x अप्रोच -1 को कर रहा है लेकिन लेफ़्ट हैंड साइड से कर रहा है, मतलब क्या हुआ कि x -1 को अप्रोच कर रहा है और x खुद -1 से स्मॉलर है। सो x इज़ स्मॉलर देन -1 होगा तो फंक्शन ये फॉर्म ले लेगा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू -1 और ये वाली फॉर्म यानी x + 2 ले लेंगे। तो अब अगर आप इसमें लिमिट पुट कर देंगे तो ये -1 + 2 यानी वैल्यू इक्वल्स टू 1 आ जाएगी। अब अगर आप राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं तो इसमें जब x -1 को अप्रोच करेगा तो प्लस ऊपर डालने से मुराद क्या है कि x इज़ अप्रोचिंग टू -1 बट इटसेल्फ x इज़ ग्रेटर देन -1। x ग्रेटर देन -1 से तो फंक्शन हमारा कौन सी फॉर्म ले लेगा, x ग्रेटर देन -1 वाली विच इज़ c + 2। तो आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू -1 c + 2। अब इसमें क्योंकि x इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा तो ये एज इट इज़ आंसर आ जाएगा c + 2।
अब देखिए ये लेफ़्ट हैंड लिमिट का आंसर 1 है और राइट हैंड लिमिट का आंसर c+2 है। आप जानते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कब करती है? जब लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल होती हैं। तो अब इसने हमें बता दिया कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल हैं। तो आप कहेंगे कि सिंस लिमिट x approaches to -1 f of x exists, therefore left hand limit and right hand limit both should be equal. इसका आंसर क्या आ रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट का 1 और राइट हैंड लिमिट का आंसर क्या है c+2। तो अब आप देखिए तो ये 2 आप इक्वल के उस साइड पर शिफ्ट करें तो c की वैल्यू 1 - 2 यानी c की वैल्यू -1 आ रही है। सो वैल्यू ऑफ c -1 होगी तो इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही होगी। आई थिंक कि आपको ये लिमिट का जो एग्जिस्टेंस का क्राइटेरिया है, लेफ़्ट हैंड लिमिट अलग से निकालनी, राइट हैंड लिमिट अलग से निकालनी और टोटल लिमिट को फाइंड आउट करना, ये तीनों चीज़ें क्लियर हो रही हैं। हम अपने आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में कॉन्टीन्यूटी ऑफ अ फंक्शन को डिस्कस करेंगे कि फ़ंक्शन कब कॉन्टीन्यूअस कहलाएगा और फिर उसके रेलेवेंट क्वेश्चंस एक्सरसाइज में उनको सॉल्व करेंगे। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से एक क्वेश्चन आने के काफ़ी सारे चांसेस होते हैं। आप इन तमाम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और साथ साथ आप रिवीजन करते रहेंगे तो आप अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकेंगे। सो कीप वॉचिंग दिस चैनल। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इनको अपने तक न रखिए बल्कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक शेयर कीजिए ताकि वो तमाम स्टूडेंट्स जो डिज़र्विंग हैं और अकेडमीज़ वगैरह को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो इन वीडियो से जिस हद तक फ़ायदा उठा सकते हैं, तो आपका भी इसमें एक कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक इसको शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।